हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से। और आज मैं स्पेसिफिक वीडियो लेकर आई हूँ फॉर द पाइसेस हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन फॉर 2023 और चेकआउट करेंगे फ्रॉम जैन टू दिसंबर पाइसेस कैसे जाने वाला है उनका नेक्स्ट ईयर। नया साल आफ्टर ऑल स्टार्ट होने वाला है और पाइसेस की खुद की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है, उनकी गट फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होती है। आई थिंक वो जो कुछ भी अपने गट फीलिंग्स के हिसाब से करते हैं, इट गिव्स देम अ गुड रिजल्ट। आई हैव सीन दैट। ओके, तो चलिए चेकआउट करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक भी करना है। राइट अब अगर साथ ही साथ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, अगर कोई भी पाइसेस है तो उनके साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि जैन टू दिसंबर हर मंथ के लिए हम कार्ड पिकअप करेंगे। तो आपका टाइम पीरियड कैसे जाने वाला है पाइसेस, लेट अस चेक आउट। तो प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में कि पाइसेस की एनर्जी 2023 जैन टू दिसंबर कैसी रहेगी। तो फर्स्ट कार्ड विल बी फॉर जैन। ओके, द बर्डन एनर्जी। Oh, wow. February, March, April, May, June, July. Oh, okay, July. Amazing. August, September, October, November, and December. Beautiful. All cards are very beautiful, Pisces. ओके, वैसे भी पाइसेस काफ़ी अच्छी एनर्जी है, बट यहाँ पर ही हमें स्टार का कार्ड भी आया, एंड दैट इज फॉर द फेब्रुअरी। सभी कुछ दिख रहा है मुझे साल में, आपकी ट्रैवलिंग भी दिख रही है, मनी कमिंग इन, होप इज ऑल्सो देयर, कंसीविंग इज ऑल्सो देयर। अच्छा, तो लेकिन अब स्टार्ट करते हैं विद द एनर्जी ऑफ जनवरी। तो जनवरी में आई कैन सी द एनर्जी ऑफ बर्डन। वैसे भी आई नो पाइसेस कि आपका 2022 बहुत हार्ड वर्किंग रहा है। इट वॉज लाइक कन्फ्यूजन्स में कहीं ना कहीं रहा है, बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत स्ट्रगल करी है 2022 में, लेकिन उसके बाद भी यू रियली हैव फेल्ट कि आपको ना उस चीज़ के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला। द पाइसेस वर लाइक दिस ओनली। ठीक है, आपने हार्ड वर्क तो बहुत करा है, लेकिन यू डिडंट गेट दैट रिजल्ट। और जनवरी भी उसी टाइप से जाता हुआ दिख रहा है। बर्डन की एनर्जी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप सारा काम आपको कहीं ना कहीं पाइसेस लगता है जैसे आप ही के लिए, स्पेसिफिकली जो घर गर्ल्स वुमेन्स जो मतलब घर भी संभाल रही हैं, द वुमेन्स बाहर भी वर्क कर रही हैं, उनके लिए भी काफ़ी सफरिंग्स रही हैं। उन्हें लगता है कि सारा काम उन्हीं के लिए है। तो इट हैज़ माइट हैव हैपन टू यू विद पाइसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहला ही कार्ड हमें बर्डन की एनर्जी दे रहा है और ये बता रहा है कि आपने सारा काम खुद कर रहे हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, कहीं से भी मदद आती हुई भी नहीं दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, और अभी तक भी आपने बहुत सफ़र करा है, बहुत स्ट्रगल हार्ड वर्क मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा जनवरी का टाइम पीरियड भी आपका ऐसा ही जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत जल्दी एनर्जी ख़त्म होने वाली है, बिकॉज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इज़ ब्यूटिफुल। द कार्ड ऑफ स्टार इज़ हेयर, यानी होप भी है, हेल्प भी है, अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। ठीक है, चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल द स्टार कार्ड जो है, हर चीज़ को प्रॉपरली बैलेंस भी कर पाओगे, घर बाहर बैलेंस कर पाओगे, चाहे इट्स अ मैन चाहे इट्स अ वुमेन, दोनों के लिए है। वो घर बाहर बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हुआ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द गुड टाइम पीरियड जो कि मनी कमिंग इन योर लाइफ। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम में अभी तक आप फंसे हुए थे तो उससे निकलने का टाइम पीरियड यही है। स्टक्ड थे कहीं पर, तो फेब्रुअरी विल बी द टाइम पीरियड कि आप उस स्टकनेस से बाहर आओगे। ठीक है, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, कोई ऐसा कॉल, कोई ऐसा मैसेज जो शायद आपके चेहरे पे खुशी लेकर आ दे, खुशी ला दे आपकी लाइफ में। तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। किसी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो जो आपको हैप्पीनेस फील करवाएं, यू नो।
तो इट्स अ गुड टाइम पीरियड. एंड मार्च इज अगेन द टाइम पीरियड जब सब कुछ इतनी तेजी से जाने लगेगा. मार्च तो आपका यूं निकल जाएगा जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कब 1 मार्च आया कब 31. इट्स टू फास्ट. ठीक है, काफ़ी फास्ट कार्ड है. तो पूरा मन जो है एकदम पेस पर जा रहा है, लेकिन ग्रोथ दिख रही है, अपवर्ड ग्रोथ दिख रही है, आपका हार्ड वर्क दिख रहा है. ठीक है, माइंड वाइज मेंटली थोड़ा सा परेशान रह सकते हो. फेब्रुअरी आई विल से इज अ गुड मंथ फॉर, आई विल से स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छा जा सकता है. गॉड पे बिलीफ काफ़ी बढ़ जाएगा इस टाइम पीरियड में, ट्रस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा. सो आई विल से. एंड मार्च इज ऑफ कोर्स अ गुड टाइम पीरियड. चीज़ें बहुत फास्टली वर्क करेंगी. अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क है मार्च में, स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्स का टाइम पीरियड है, कुछ है, तो अ गुड टाइम पीरियड लेकर आएगा मार्च आपके लिए. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम पीरियड अप्रैल. अप्रैल इज अ टाइम पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी. ठीक है, जो भी कई क्रिएटिव काम अगर आप लोगों में से कर रहे हो, पाइसेस आर क्रिएटिव ऑल्सो. पाइसेस हैव गुड इंट्यूशन एज वेल. तो अगर आप कुछ क्रिएटिव इफ यू आर डूइंग ना, then it is a time period, like if you are in acting, if you are like in artwork, drawing, writing, calligraphy, anything. मतलब क्रिएटिविटी हाई लेवल पर होगी इस टाइम पीरियड में आपकी. बट फॉर अदर्स काफ़ी एनर्जेटिक रहोगी. ठीक है, आपका इट वॉज लाइक कि एकदम जैसे टाइम पर उठना, टाइम पर यू वेंट टू योर वर्क, और टाइम पर यू कम, और अपने काम पर पूरा फोकस्ड रहना. ठीक है, एनर्जेटिक रहना. तो दिस इज अ टाइम पीरियड जो कि फायर एनर्जी भी शो करता है. तो ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम पीरियड. मार्च अप्रैल आर गोइंग टू बी लाइक क्रिएटिव एंड फ्रूटफुल फॉर यू. नए नए आइडियाज जनरेट होंगे, कुछ नया एकम्प्लिश, कुछ नया स्टार्ट भी कर सकते हो इफ़ यू वांट. ठीक है, फोकस्ड रहोगे इस टाइम पीरियड पर. एंड दिस इज ओवरऑल अ गुड टाइम पीरियड. एंड मे विल बी द टाइम पीरियड जहाँ पर थोड़ा आपको हेल्थ इश्यूज पे आई विल से कि फोकस करने की ज़रूरत है, वाटर इनटेक करने की ज़रूरत है. क्योंकि आप इतना अपने ऊपर यहाँ पर पहले की एनर्जी इतनी दिख रही है हमें कि जैसे यहाँ पर भी आप बर्डन में रहे हो. ठीक है, यहाँ पर आपने बैलेंस तो कर लिया, लेकिन आपने सेल्फ लव अभी नहीं आया है यहाँ पर. राइट, ये दोनों भी टाइम पीरियड अपने आप निकल गए तेजी से वर्क में फोकस्ड होकर. राइट, सो दिस इज द टाइम पीरियड जो आपको हेल्थ पर फोकस होने के लिए कह रहा है. तो मे विल बी द टाइम पीरियड. हो सकता है कि आपको अपने हेल्थ पे फोकस होने की ज़रूरत है, वाटर इनटेक बढ़ाने की ज़रूरत है. हो सकता है अपने मॉम्स से मिलना, अपने लेडी फिगर्स से मिलना, लेडी लक बढ़ जाना आपको बहुत हेल्प करेगा इस टाइम पीरियड में. ठीक है, होम कमिंग, मतलब इट वॉज लाइक एन एंटरिंग ऑफ वुमेन्स इन टू योर लाइफ. या तो वुमेन्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इस टाइम पीरियड में, इन दोनों ही टाइम पीरियड में वुमेन्स की वजह से हैप्पीनेस हो सकती है. तो बोथ द सिचुएशन कैन हैपन अकॉर्डिंगली. एंड नाउ कमिंग टू दिस, द एनर्जी ऑफ July. July is a good time period if you wanted to invest in properties, in land, ex coming into your life. अगर आप इस रिलेशनशिप में थे, पास्ट में थे, तो इट कैन बी द टाइम पीरियड कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है. उससे कोई कॉन्टैक्ट, कॉल, मैसेज, गुड चांसेस. इट विल बी द टाइम पीरियड जब आप काफ़ी इमोशनल रहोगे. ठीक है, एंड तो लॉन्ग टर्म से किसी ओल्ड फ्रेंड से अगर आपका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, इट इज़ अ टाइम पीरियड जो कि उस कॉन्टैक्ट को शो करता है. एंड दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अगस्त. अगस्त इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे लिटिल बिट आप नेगेटिव होते हुए दिख रहे हो, अपने पास्ट के बारे में, अपने चाइल्डहुड. दोनों ही कार्ड वाज टेलिंग कि आप अपने पास्ट के बारे में या फिर अपने चाइल्डहुड के बारे में एक्सेसिवली सोचना. ठीक है, कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरा रिलेशनशिप ऐसे रहा, मेरे फाइनेंसेस ऐसे रहे, इसने मुझे धोखा दिया. तो इट इज़ दैट टाइम पीरियड. इतना पास्ट में मत रहो, अदरवाइज यू विल बी इन अ डिप्रेसिंग एनर्जी. तो आई विल सजेस्ट पाइसेस कि इस पास्ट से बाहर निकलो. नाउ इट्स कमिंग टू द एनर्जी ऑफ एम्प्रेस. यहाँ पर एनर्जी ऑफ द वुमेन्स बहुत ज़्यादा है पाइसेस में, एंड इट इज़ अ फेमिनाइन एनर्जीज आज मुझे ज़्यादा दिख रही है. मे बी इफ़ यू आर अ मैन ऑल्सो ना, तो यू विल रियली फील कि आपका इस पूरे साल लेडी लक बहुत बढ़ने वाला है. बिकॉज आई कैन सी टू मैनी लेडीज एनर्जी आउट हेयर. राइट, सो लेडी लक इस टाइम पीरियड में बढ़ जाएगा. कुछ भी नया शुरुआत कर रहे हो, जस्ट लेडी लक के साथ जाओ. अपने मॉम की फीट जैसे पेरिपोना करके, फीट टच कर कर,
देन गो टू वर्क। तो ये पूरे ही साल आपको ना बहुत बेनिफिट और उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। अगर आपकी वाइफ है तो जस्ट मतलब एक हैप्पी मूड से जाना ऑफिस, हैप्पी रखना अपने घर की लेडीज को, फेमिनाइन एनर्जीज को, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ अ लेडी लक गोइंग ऑन फॉर यू Pisces, so lady luck will really work. नाउ कमिंग टू द एनर्जी ऑफ एम्प्रेस, अगर आप कंसीविंग के बारे में सोच रहे हो, बोथ आर द कार्ड्स ऑफ कंसीविंग, ओके। एंड सो आई विल से मे और सेप्टेम्बर कैन बी द टाइम पीरियड जब आप कंसीव करने का अगर आप सोच रहे हो। गुड टाइम पीरियड टू टेक केयर, गुड टाइम पीरियड टू हैव अ गुड सोशल लाइफ, गुड टाइम पीरियड जब आपकी सबके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छे से बनेगी, सोशल लाइफ बढ़ जाएगी, एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे इस टाइम पीरियड में, कंफर्टेबल होगे, मे बी घर बैठकर काम करना या बीइंग कंफर्टेबल इज लाइक on this September. Now coming to the October is a time period where you are like going for traveling, opportunities coming from foreign, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करना या फिर अगर फॉरेन ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, गुड टाइम पीरियड, अच्छी अपॉर्चुनिटीज जिसका आप लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे थे वो आना, अच्छी अपने कोई बिजनेस आइडियाज और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना। दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ नवंबर आई थिंक विल बी लाइक अ गुड टाइम पीरियड अगर आप अपने आप को जितना पीसफुल इस टाइम पीरियड में रखोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप बहुत बंधे हुए हो, ठीक है, यू विल फील लाइक आप बहुत बंधे हुए हो, ठीक है, यू विल लाइक कैसे किसी ने आपको बांध दिया है, बट द सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट। आप खुद शायद उन चीज़ों से नहीं निकलना चाह रहे हो। आई विल से इस टाइम पीरियड में नेगेटिव हैबिट्स अगर आपकी कोई है तो उनको चेंज करना। आप इस टाइम पीरियड में देखोगे नवंबर में लाइक आपकी लाइक माइंड चेंज होना, माइंड में एक शिफ्ट आना, दैट इज मोर लाइक द टाइम पीरियड ऑफ नवंबर। And December is a time period जब good opportunities like are coming to you. Ups and downs are there, but still good opportunities are coming to you. Overall angelic blessings are also there. आप protected हो इस time period में, ठीक है। आप देखोगे आपका पाथ एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप आगे जा सको, जहाँ पर भी आप स्टक्ड अगर यहाँ फील कर रहे हो कहीं पर भी, दिस इज अ टाइम पीरियड जहाँ पर आप उस स्टकनेस से यू कैन कम आउट ऑल्सो। So I think this is all for the Pisces. A beautiful energies out here, and I hope so कि आपका next year बहुत बहुत अच्छा जाए. This is all for today, and do share it with other Pisces also, right? Thank you so much for joining. Bye.